पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि किसी राजा प्रियदर्शी ने बड़े बड़े बोल्डर्स पर कुछ राज्य विज्ञप्तियां यानी एडिक्ट्स खुदवाई थी और जिसे 1837 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप और उसकी टीम ने डिकोड कर पढ़ डाला था। 9 मेजर रॉक एडिक्ट्स तक को हम पिछले 2 वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में अब शेष 5 एडिक्ट्स के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं 10th मेजर रॉक एडिक्ट, जिसे आपके लिए मिस माइक्रोसॉफ्ट कल्पना जी प्राकृत लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पढ़ रही हैं। वह देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी प्रसिद्धि या महिमा का कोई बड़ा भंडार नहीं रखते, सिवाय इसके कि वह अभी और भविष्य दोनों में प्रसिद्धि और महिमा चाहते हैं, ताकि उसके लोग आज्ञाकारिता के साथ धम्म का पालन कर सके और उसके मार्ग का अनुसरण कर सकें। इस हद तक देवताओं के प्रिय प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा रखते हैं। देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी जो कुछ भी प्रयास करते हैं, वह सब जीवन के बाद की दृष्टि से किया जाता है, ताकि सभी लोग बुरी प्रवृत्तियों से बच सकें, क्योंकि बुरे झुकाव में कोई योग्यता नहीं हो सकती है। लेकिन पुरुषों के लिए यह कठिन है, चाहे वह विनम्र हो या उच्च पदस्थ, अत्यधिक प्रयास के बिना और सब कुछ त्यागे बिना, और यह उच्च पद के लिए विशेष रूप से कठिन है। राजा प्रसिद्धि और महिमा की निंदा करते हैं और धम्म नीति के गुणों पर जोर देते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट 11। इस प्रकार राजा प्रियदर्शी कहते हैं, धम्म के उपहार, धम्म की प्रशंसा, धम्म की साझेदारी, धम्म में संगति के बराबर कोई उपहार नहीं है, और यह है दास और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार, माता और पिता की आज्ञाकारिता, मित्रों, परिचितों और रिश्तेदारों के प्रति उदारता और श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति और जीवों को मारने से परहेज करना। पिता, पुत्र, भाई, गुरु, मित्र, परिचित, रिश्तेदार और पड़ोसी को कहना चाहिए, यह अच्छा है, यह हमें करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में लाभ होता है और परलोक में धम्म के वरदान से अनंत पुण्य होता है। इसमें धम्म की नीति की व्याख्या की गई है और बड़ों के प्रति व्यक्ति के कार्यों पर भी जोर दिया गया है, और जानवरों की हत्या से परहेज और दोस्तों के प्रति उदारता पर भी जोर दिया गया है। अब आइए देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 12 यानी 12वां पॉइंट। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सभी संप्रदायों और तपस्वियों और आम लोगों को उपहार और मान्यता के विभिन्न रूपों के साथ सम्मानित करते हैं, लेकिन देवताओं के प्रिय उपहार या सम्मान को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना कि सभी संप्रदायों के आवश्यक सिद्धांत की उन्नति। आवश्यक सिद्धांत की यह प्रगति कई रूप लेती है, लेकिन इसका आधार किसी के भाषण पर नियंत्रण होता है, ताकि किसी के अपने संप्रदाय की प्रशंसा न हो या किसी अन्य को अनुपयुक्त अवसरों पर अपमानित न करें, या कम से कम कुछ अवसरों पर केवल हल्के ढंग से ऐसा करें। प्रत्येक अवसर पर दूसरे व्यक्ति के संप्रदाय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अपने ही संप्रदाय का प्रभाव बढ़ता है और दूसरे व्यक्ति का लाभ होता है, जबकि ऐसा करने से कोई अपने ही समुदाय के प्रभाव को कम करता है और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। फिर जो कोई भी अपने संप्रदाय का सम्मान करता है या किसी अन्य व्यक्ति की निंदा करता है, पूरी तरह से अपने स्वयं के भक्ति से, उसे अनुकूल प्रकाश में दिखाने की दृष्टि से, अपने ही संप्रदाय को और भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मेल मिलाप की आज्ञा दी जानी चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को सुने और उनका पालन करें। देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है कि सभी संप्रदायों को अच्छी तरह से सूचित किया जाए और जो अच्छा है उसे पढ़ाया जाए और हर जगह उनके अनुयायियों को बताया जाए। देवताओं के प्रिय उपहार या सम्मान को नहीं मानते हैं। सभी संप्रदायों के आवश्यक सिद्धांत की प्रगति के रूप में महत्वपूर्ण हो। कई लोग इस मामले से चिंतित हैं। धम्म के अधिकारी, महिला अधिकारी, राज्य के खेतों के प्रबंधक और अन्य वर्ग के अधिकारी। इसका परिणाम अपने ही संप्रदाय का बढ़ता प्रभाव और धम्म की महिमा है। इसमें विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के अनुरोध को निर्देशित और निर्धारित किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 13। यह एडिक्ट थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। जब वह 8 साल के लिए हो गए थे, तो देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1,50,000 लोगों को निर्वासित किया गया, 1 लाख लोग मारे गए और कई बार इतनी संख्या में लोग मारे गए। बाद में, अब जब कलिंग पर कब्जा कर लिया गया था,
देवताओं के प्रिय ने बहुत ईमानदारी से धम्म का अभ्यास किया, धम्म की इच्छा की और धम्म की शिक्षा दी। कलिंग पर विजय प्राप्त करने पर देवताओं के प्रिय को पछतावा हुआ, क्योंकि जब एक स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त होती है तो वध, मृत्यु और लोगों का निर्वसन देवताओं के प्रिय के लिए अत्यंत दुखद है और उनके दिमाग पर भारी पड़ता है। देवताओं के प्रिय के लिए और भी अधिक खेदजनक बात यह है कि जो लोग वहां रहते हैं, चाहे वे ब्राह्मण हों, श्रमण हों या अन्य संप्रदायों के हों या गृहस्थ जो अपने वरिष्ठों की आज्ञाकारिता, माता और पिता की आज्ञाकारिता, अपने शिक्षकों की आज्ञाकारिता दिखाते हों, अपने दोस्तों, परिचितों, सहकर्मियों, रिश्तेदारों, दासों और नौकरों के प्रति अच्छा और समर्पित व्यवहार करें, सभी अपने प्रियजनों से हिंसा, हत्या और अलगाव का शिकार होते हैं। यहाँ तक कि जो भाग्यशाली हैं, जो बच गए हैं और जिनका प्यार कम नहीं है युद्ध के क्रूर प्रभाव से, वे भी अपने दोस्तों, परिचितों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों के दुर्भाग्य से पीड़ित हैं। दुख में सभी पुरुषों की यह भागीदारी देवताओं के प्रिय के मन पर भारी पड़ती है। यूनानियों को छोड़कर कोई भूमि नहीं है जहां ब्राह्मणों और श्रमणों के धार्मिक आदेश नहीं मिलते हैं, और कहीं भी कोई भूमि नहीं है जहां पुरुष एक संप्रदाय या दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं। आज अगर कलिंग के विलय के समय मारे गए या निर्वासित किए गए लोगों में से 100वां या 1000वां हिस्सा इसी तरह पीड़ित होता, तो यह देवताओं के प्रिय के दिमाग पर भारी पड़ता है। देवताओं के प्रिय का मानना है कि जो गलत करता है उसे क्षमा कर देना चाहिए, और देवताओं का प्रिय अपने साम्राज्य के वन जनजातियों को सुलझाता है, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देता है कि उसके पास पश्चाताप में भी शक्ति है, और वह उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहता है, ऐसा न हो कि वे मारे जाए, क्योंकि देवताओं के प्रिय की इच्छा है कि वह सभी प्राणियों को अहानि कर आत्मसंयमित, मन को शांत और कोमल बनाए। देवताओं के प्रिय धम्म की जीत को सबसे बड़ी जीत मानते हैं, और इसके अलावा देवताओं के प्रिय ने अपनी सभी सीमाओं पर 600 योजन यानी लगभग 1500 मील की दूरी तक यह जीत हासिल की है, जहां एंटिओकस नामक यूनानी राजा और 4 देशों की भूमि में उस एंटिओकस के दायरे से परे शासन करता है। टोलेमी, एंटिगोनस, मगस और सिकंदर नाम के राजा, और दक्षिण में कोलास और पांड्यों के ऊपर सीलोन तक। इसी तरह यहाँ यूनानियों और कंबोजों, नाभाकों और नाभापंकियों, भोजसंध पिटिनिकों, आंध्रों और परिंदों के बीच के शाही क्षेत्रों में हर जगह लोग धम्म में देवताओं के प्रिय निर्देशों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं गए हैं, लोग धम्म के अनुसार उनके आचरण, उनके उपदेशों और धम्म में उनके निर्देश के बारे में सुनते हैं, और वे धम्म का पालन करते हैं और इसका पालन करना जारी रखेंगे। इससे जो प्राप्त होता है वह सर्वत्र विजय होता है, और सर्वत्र विजय सुख होती है। यह सुख धम्म द्वारा विजय प्राप्त करके प्राप्त किया गया है। फिर भी यह एक मामूली आनंद है, क्योंकि देवताओं के प्रिय केवल अपने परिणामों में महत्वपूर्ण के रूप में देखते हैं, जो कि अगली दुनिया से संबंधित है। धम्म का यह शिलालेख इसलिए उकेरा गया है कि मेरे कोई भी पुत्र या प्रपौत्र नई विजय प्राप्त करने के बारे में न सोचें, और जो भी विजय प्राप्त करें वे धैर्य और हल्के दंड से संतुष्ट हों। उन्हें केवल धम्म द्वारा विजय को ही सच्ची विजय मानना चाहिए, और धम्म में आनंद ही उनका संपूर्ण आनंद होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया और अगले दोनों में इसका मूल्य है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। कलिंग पर उस राजा ने विजय प्राप्त की। विजयी होने के बाद राजा को पश्चाताप हुआ, पर ओडिशा के दोनों बोल्डर्स यानी धौली और जौगढ़ के बोल्डर्स पर यह 13वां एडिक्ट नहीं लिखा मिलता है। आप सोचिए, क्यों राजा पियदस्सी ने इन दोनों जगहों के बोल्डर्स पर यह 13वां एडिक्ट नहीं लिखवाया होगा। यूनानी राजाओं एंटियोकस, टोलेमी, एंटिगोनस, मगस, सिकंदर और चोल, पांड्य आदि पर अशोक के धम्म की विजय होती है। इसमें कंबोज, नाभक, भोज, आंध्र आदि का उल्लेख है। राजा लिखवाते हैं उन्होंने और कहाँ कहाँ अपने राज्य की सीमाओं को जीतकर बढ़ा लिया था। अब अंतिम पॉइंट पर आते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट 14। धम्म के इस शिलालेख को देवताओं के प्रिय राजा पियादस्सी के आदेश पर उकेरा गया था। यह संक्षिप्त, मध्यम लंबाई और विस्तारित संस्करणों में मौजूद है, क्योंकि प्रत्येक खंड को हर जगह उकेरा नहीं गया है। चूंकि साम्राज्य बड़ा है,
बहुत कुछ उकेरा गया है और बहुत कुछ अभी भी उकेरा जाना बाकी है। कुछ विषयों की सुंदरता के कारण और लोगों को उनके अनुरूप बनाने के लिए काफी दोहराव है। कुछ स्थानों पर इसे गलत तरीके से उकेरा गया हो सकता है, चाहे किसी मार्ग की चूक से या ध्यान की कमी से या उत्कीर्णन की त्रुटि से। यह पॉइंट देश के विभिन्न भागों में शिलालेखों का उत्कीर्णन का वर्णन करता है। तो ये थे वो 14 पॉइंट्स जिसे उस राजा ने, जिसका नाम पियदस्सी था, अपने राज्य के 8 जगहों पर बड़े बड़े बोल्डर्स पर लिखवाए थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि 1837 के पहले हमने सम्राट अशोक का नाम नहीं सुना था, पर वो हमें कुछ किताबों और बौद्ध ग्रंथों में काल्पनिक कथाओं यानी किंवदंतियों के रूप में लिखे मिलते हैं। अशोक अवदान संस्कृत भाषा में लिखी एक किताब है जो मौर्य सम्राट अशोक के जन्म और शासन का वर्णन करती है, पर अशोक अवदान दिव्यावदान में निहित ग्रंथों में से एक है जिसमें कई बौद्ध दंत कथाओं और अन्य कथाओं का संकलन है। जैसे कि इस किताब में अशोक के पिछले जन्मों में से एक का वर्णन है जब उनका नाम जय था। इसमें कहा गया है कि जय गौतम बुद्ध से एक युवा लड़के के रूप में मिले और उस युवा लड़के ने गौतम बुद्ध को भिक्षा में धूल से भरा एक कटोरा दिया। बुद्ध ने तब भविष्यवाणी की थी कि उनके परिनिर्वाण के कई वर्षों के बाद यही लड़का पाटलिपुत्र से शासन करने वाले चक्रवर्ती राजा के रूप में पैदा होगा और फिर लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा बने। इसलिए किताब में लिखी बातें कागजी और पत्थर पर लिखी बातें पत्थर की लकीर। अशोक के शिलालेख 1830 के दशक के शुरुआत में देखे गए थे, पर उनकी लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका था और जिसे 1837 में ब्रिटिश स्कॉलर प्रिंसेप और उसकी टीम ने डिकोड किया था। अशोक से जुड़े शिलालेखों की खोज फेंथलर ने सबसे पहले 1750 में जरूर की थी, पर प्रिंसेप ने 1837 में सर एलेक्जेंडर कनिंगम के सहयोग से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई। बताया कि सिक्कों अभिलेखों पर उत्कीर्ण प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम सम्राट अशोक है। तो अब तक आप उस राजा के बारे में जान गए इन बोल्डर्स को पढ़कर। अगले वीडियो में हम जानेंगे उस राजा ने इन बोल्डर्स के अलावे पिलर्स पर भी कुछ बातें लिखवाई थी। वो कितनी थी, कहाँ थी और उन पर क्या क्या लिखवाया था। ध्यान रहे आप बोल्डर्स पर लिखे इन 14 राज्य विज्ञप्तियों या एडिक्ट्स को डिकोड करके भी अभी तक नहीं जान सके हैं कि यही राजा पियदस्सी ही सम्राट अशोक हैं। आशा है वीडियो पसंद आ रहा होगा।